हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आपने चैप्टर 6 मैथ पर जो मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं वो अपनी अवश्य देखी होंगी। इस चैप्टर में हम बेसिकली समझ रहे हैं कि क्यूब्स का मतलब क्या होता है, फिर परफेक्ट क्यूब क्या होता है, फिर हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्यूब का मतलब जब हम एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमने 8 को और 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 512। तो ये जो नंबर है 512, ये क्यूब है। किसका क्यूब है? 8 का। इसको हम ऐसे लिखते हैं 8 रेज़ टू पावर 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और ये इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू कैसे बनी? जब हमने 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो उसे हम कहेंगे क्यूब। किसका क्यूब है? 8 का। एक चीज हमने सीखी थी। दूसरा हमने क्या सीखा कि परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब वो नंबर होता है जो किसी होल नंबर का क्यूब हो, ठीक है। जैसे 3 क्यूब हो गया 27, ये होल नंबर का क्यूब है 27, तो ये परफेक्ट क्यूब है। और इसका हमने दूसरा कैसे इसको समझा था कि कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, हर प्राइम फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो जो नंबर है होगा परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब क्या होता है? मान लीजिए जैसे हमने 1.5 का क्यूब निकाला, मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 3.375। तो ये भी क्यूब है। ये क्यूब वैल्यू है किसकी? 1.5 की, बट दिस इज ए नॉन परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये हमने एक चीज सीखी थी। अभी हम क्या सीखेंगे कि मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास, ये नंबर है 1125, ओके। तो 1125 का हमने इस क्वेश्चन में पहले तो ये पता करना है कि 1125 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ये इस क्वेश्चन का एक भाग है। दूसरा भाग क्या है कि हम इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो नया नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब हो। मतलब 1125 को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए वो नंबर है n। n होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, ताकि जो आंसर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब हो। तो वो हम आज सीखेंगे कि पहले ये पता लगाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको हम चेंज करके कैसे परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, और चेंज कैसे करना है? मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक दूसरा मेथड होता है डिवीजन का, वो अलग से सीखेंगे। तो हमने क्या करना है? हमने इसके बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स, तभी हमें पता लगेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 2 3 7 21, 375। फिर 3 से ट्राई करते हैं, 12 3 36, 5 15। फिर 5 से ट्राई करते हैं, 25। फिर 5 से ट्राई करते हैं, 5। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, 1 तक आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बने। तो 1125 के प्राइम फैक्टर्स बने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी देखिए इसमें 5 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या समझाया गया था कि हर प्राइम फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये प्राइम फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर है, जो पहला पार्ट है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसके एक फैक्टर
जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है ताकि जो आंसर बने वो परफेक्ट क्यूब हो, और हमने सबसे छोटा नंबर देखना है। तो यहां से हमको हिंट मिलेगा। हमने क्या करना होता है कि हर फैक्टर को देखना है कि वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो सॉरी, तो ये फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो 3 बार हो रहा है, 5 1 2 3, ये 2 है। तो अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 3 हो जाएंगे, 1 2 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1125 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25 75 33। तो ये नया नंबर बना। ये नया नंबर कैसे बना? जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 3 है और हमें 3 3 चाहिए अगर ये परफेक्ट क्यूब बनना है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 × 3 × ये तीसरा थर्ड, एक ग्रुप 5 × 5 × 5, ये दूसरा ग्रुप। अब दोनों ग्रुप में हर फैक्टर 3 बार आ रहा है, तो ये वाला जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है। तो इसका आंसर क्या है? 3। भाई इसको हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि जो नया नंबर बनेगा उसका क्यूब रूट क्या होगा, इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? 3 × 5, एक यहां से लेंगे एक यहां से लेंगे, 5 × 15। ठीक है, एक मैं और आपको सम करके समझा देता हूं। मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 392। तो पहला पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में? पहला पार्ट होगा कि हमने ये देखना है कि 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा, वही करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। 392 चूंकि ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 19 दूना 38, 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा, 9 दूनी 18, 98, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 49। तो 49 तो आपको एकदम माइंड में आना चाहिए। तो 392 के फैक्टर्स बने 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अभी देखिए ये नंबर जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये वाला फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 बार हो रहा है तो इसको भी 3 बार होना चाहिए, तभी ये बनेगा प्राइम परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब है हमको 392 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक 7 और आ जाए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 7 दूनी 14, 1 963, 64, 6 7 21 27। ये नया नंबर बना। ये जो नंबर है ये है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके क्या होंगे फैक्टर्स? 2 × 2 × 2, 7 × 7 × 7। तो 3 7 है और 3 2s हैं, तो ये नंबर जो है वो है परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर क्या हुआ? पहला आंसर है 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। दूसरा आंसर क्या है कि 392 को हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो नया नंबर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, अभी इसमें कई बार क्या होता है वो आपसे कहेंगे कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए। अभी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अभी क्या करना है कि हमने इस नंबर को डिवाइड करना है बाय स्मॉलेस्ट नंबर, और जो नया नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं 5 3 2 4 0।
तो क्या नंबर लिया हमने 53,240। तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या, अभी हमने इसको डिवाइड करना है। जो मैंने 2 एग्जांपल दी थी उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, अभी हमने करना है डिवाइड। किस नंबर से डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से, ये इंपॉर्टेंट है। और डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर बनेगा दैट शुड बी परफेक्ट क्यूब। तो हम इसके क्या करेंगे, इसके करेंगे प्राइम फैक्टर 5 थ्रू 0। तो ये चूंकि इवन नंबर है 2 से जाएगा, 26 दूना 52, 1 6 दूनी 12 20, फिर 2 से जाएगा 13 दूनी 26, 3 10, फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 1, और 1 11 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10। ठीक है, अभी देखिए ये चूंकि 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये इवन नंबर से 2 से डिवाइड हो गए, तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 1 1 5 3 15 1। तो ये नंबर जो है अभी मेरे हिसाब से 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 1 ज़ा 11, 2 11 2 ज़ा 22, 1 11, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया 1 पर आ गए हम। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 5 3 2 4 0। इसके प्राइम फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब देखिए इसमें ये ग्रुप है 3 नंबर का, ये भी 3 का है। ये प्राइम फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्राइम फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक है फैक्टर जो एक बार वहां पे अपीयर हो रहा है। तो अभी हमने इसको डिवाइड करना है। हम अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस नंबर से डिवाइड करें कि यहां से 5 हट जाए। तो अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। इसका मतलब है अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, क्या फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 हम लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 हटा भी देंगे। ये सब मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। तो ये 5 हट गया जब 5 हमने डिवाइड किया, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड किया 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। ये देखिए अब इसमें जो है ये फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो है परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब है इसको हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड किया, 5 1 5 0, 5 1 3 2, 5 चौके भी 1, ये आंसर आया। 5 8 40, 4 5 चौके भी 4 2, 5 3 3। तो ये नंबर कैसे मिला हमें, हमने जब इसको 5 से डिवाइड किया। और ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें 3 बार 2 आ रहा है और 3 बार 11 आ रहा है। तो दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। ये हमें कहां से पता लगा, जब हमने देखा यहां पर एक 5 ऐसा है जिसको हमें यहां से हटाना पड़ेगा। और कैसे हटेगा, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों चीजें आपने सीख ली। पहले कि कोई नंबर है अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम उसको किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि नया नंबर परफेक्ट क्यूब हो। वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो फैक्टर जो उसमें एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, वहां से हमने ढूंढना है। अगर 2 बार आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिवाइड में जो फैक्टर यहां पर अकेला है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन जो है हल कर सकते हैं जिसमें आपको यह पता लगाना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए ताकि नया नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, प्राइम फैक्टर्स की ग्रुपिंग करनी है। जो 3-3 के ग्रुप हैं वो ठीक हैं, जो 3 के ग्रुप नहीं बनते हैं उनको 3 का ग्रुप बना देना है। और जब डिवाइड करना है तो जो फैक्टर वहां पर अकेला होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं। फाइव 324, ये हम एक नंबर लेते हैं। अच्छा, ये तो यही आ गया 532। चलो थोड़ा डिफरेंट है, इसका आंसर डिफरेंट होगा। पहले हम इसको 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। तो 5 3 2 4 के हमारे फैक्टर बने 2 × 2 × 11 × 11 × 11। ठीक है, तो ये तो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमने क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 4 दूनिया 48, 3 दूनी 106 बन जाएगा, ये नंबर बनेगा। तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब, क्योंकि एक 2 हमने यहाँ से ले आए। अब दोनों जो फैक्टर्स हैं 3-3 बार आ रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए भी किससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 11 × 11 × 11। ये 2 दूनी 4, इससे डिवाइड करने से कट जाएगा। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 1, 4 × 12, ये नया नंबर बनेगा। इसको जब हमने 4 से डिवाइड किया, तो अब ये देखिए, जब मल्टीप्लाई करना था तो सिर्फ 1 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन जब डिवाइड करना है तो दोनों 2 को हटाना है। दोनों 2 को हटाने के लिए 4 से हमें डिवाइड करना पड़ा, तो नया नंबर बना ये। ठीक है, तो अभी इसके बाद में हम समझेंगे अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर क्यूब रूट्स को समझेंगे। ठीक है, या क्यूब रूट समझ लेते हैं, एक्सरसाइजेस बाद में करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।